नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स मजा पे भी। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए, आपके भाई को सपोर्ट कर लीजिए। अब भले ही ड्रीम 11 बंद हो गई हो, फैंटेसी की सारी ऐप बंद हो गई हो, माई 11 सर्किल हो, चाहे प्रोबो टाइप की ऐप हो, विंजो, सब बंद हो गई। केंद्र सरकार 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने इन कंपनियों का खेल खत्म कर दिया। लोकसभा में बिल आया एक दिन, फिर अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति जी के पास गया, उन्होंने साइन किए और ये जो बिल है वो कानून में तब्दील हो गया। अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इन फैंटेसी ऐप पर जो पैसे वाले कॉन्टेस्ट थे वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल इस टाइप के आ रहे हैं कि अब क्या होगा। सबसे पहले तो बता देता हूं, इस वीडियो में मैं गुड न्यूज आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले गुड न्यूज आपके लिए लेके आया हूं और पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले तो ये सारी जो ऐप बंद हुई है, मन लग रहा है इसके बाद? मैच देखने में अच्छा लग रहे हैं? बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं ना, द 100 चल रही है, सीपीएल उस साइड चल रही है, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी मैच है। देखोगे? मैं तो नहीं देखूंगा, ज्यादा मजा आता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैच देख लेंगे क्योंकि मैच प्रिडिक्शन तो अभी भी दे ही रहे अपन भाई टेलीग्राम पे, तो वहां पे आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। तो ड्रीम 11 ने कुछ दिन पहले आपको बड़ा झटका दे दिया था। उनके जो मालिक है हर्ष जैन, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सरकार के बिल के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसके बाद उम्मीदें माई 11 सर्किल पे थी, लेकिन अब माई 11 सर्किल की साइड से ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब अभी तक ये सारा वो भी कोर्ट नहीं गए हैं तो लग ये रहा है कि वो भी नहीं जाएंगे, सबसे पहली बात। लेकिन गुड न्यूज क्या है वो आपको मैं बताता हूं। गुड न्यूज ये है कि कर्नाटक सरकार, जी हां, कर्नाटक सरकार जा रही है कहां पर? हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। क्यों जा रही है? ये जो कानून बनाया है इसके खिलाफ जा रही है, जी हां। और इस कर्नाटक सरकार का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रही है तमिलनाडु सरकार भी। पहली चीज तो आपको ये बता देता हूं, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब ये पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है या बन रहा है और ये आगे जाके और ज्यादा बनता जाएगा पॉलिटिकल मामला में। अब कंपनियां क्या कर रही है, या कंपनियां को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राज्य सरकार खुद कर रही है। कर्नाटक सरकार क्या कहती है, चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि मैं नहीं कह रही है, कर्नाटक के जो आईटी मिनिस्टर है उनके मैं बयान आपको बताऊंगा। अगर मिनिस्टर की बात तो भैया आप जेन्युइन मानोगे ना, उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ वापस आ सकता है। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज ये होगी, केवाईसी आपको अच्छे से करवानी पड़ेगी, आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा। जी हां, आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा। अगर ये ऐप शुरू होती है तो, बता रहा हूं मैं, अभी हुई नहीं है, होती है तो। दूसरी चीज ये है कि रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप कोई टीम नहीं बना पाएंगे, आप कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे किसी भी ऐप पर। पूरी तरीके से कुछ पैसे वाले लेन देन वाले कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, ठीक है भाई। 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए इन आपको ऐप पे गेम खेलने के लिए। अगर आप 16, 17, 15 साल के बच्चे हैं तो आप नहीं खेल पाएंगे। लेकिन सवाल यह अभी तक हटा नहीं है, सबसे पहली बात तो बता दो। और 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने ड्रीम 11 हो, माई 11 हो, इन सबको स्किल बेस्ड गेम माना था। जी हां, उस समय भी यह तर्क दिया गया था कि इसमें दिमाग लगता है। भाई दिमाग लगता है, देखो आप लोग भी खेलते हो भाई, दिमाग लगता है। टीम ऐसे नहीं बना देती कि 11 खिलाड़ी चुनने हैं, ठीक है ले 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 भाई, इसको ले लिया, इसको ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च करनी पड़ती है, पिच रिपोर्ट देखनी पड़ती है, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, पिछले मैच में कितने रन बनाए, कितने नहीं बनाए, इस टीम के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है, इस बॉलर के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है, या इस बॉलर का इस बैट्समैन के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है। स्पिनर चमकेंगे या स्पिनर्स को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाजों को, या सपाट पिच होगी, हाई स्कोरिंग रन होगा या लो स्कोरिंग मैच होगा।
ये सारा चीज दिमाग का खेल है। और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इन्हें क्या माना था, स्किल बेस्ड माना था। पहली बात तो यह आ रही है कि इन कंपनियों की साइड से भी एक जो तर्क दिया जा रहा है, जो बहुत सही तर्क दिया जा रहा है, कि अगर ये स्किल बेस्ड गेम नहीं था तो सरकार अब तक हमसे जीएसटी क्यों ले रही थी। जब मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये स्किल बेस्ड गेम है और सरकार को लगता है कि ये स्किल बेस्ड गेम नहीं है, ये सट्टा है पूरी तरीके से, तो आप जीएसटी क्यों ले रहे थे फिर? पॉइंट तो है ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कर्नाटक के जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, और ये मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देता हूं, या क्या सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है यह बता देता हूं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, सबसे पहले तो यह है कि जो कर्नाटक की सरकार है वो कोर्ट जाने वाली है किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। ठीक है, कर्नाटक सरकार का तर्क है भाई कि सट्टा, मनोरंजन, ये जो ऐसी ऐप है ड्रीम 11 फैंटेसी, ये सारी, इन सबका जो बिल बनाने का जो हक है वो राज्य सरकार के पास है। मनोरंजन का केंद्र सरकार बिल नहीं बना सकती, कानून नहीं बना सकती, ये हक राज्य का है। केंद्र सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, ये कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर कहते हैं। केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर का बयान है। और कर्नाटक की सरकार को तमिलनाडु की सरकार का सपोर्ट है, वहां से भी उन्होंने बोल दिया है कि हम कर्नाटक सरकार के साथ में हैं। लेकिन जैसे वीडियो में आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अब ये पॉलिटिकल मामला बनने वाला है, क्योंकि किसी भी बीजेपी, जहां पे सरकार है बीजेपी की, उस राज्य से अभी तक कोई खबर नहीं आई है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, या और गुजरात में हो, और कहीं से नहीं आई है। कर्नाटक और तमिलनाडु से आई है। लेकिन एक बात है, अगर यहां से भी राहत आती है तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। कर्नाटक के जो मिनिस्टर साहब है, उनका यह कहना है कि यार लोग तो विदेश में बैठ के भी खेल लेंगे, खेलना है तो आप कितनों को रोक लोगे आप? बात सही भी है। शुरुआत में देखो, मैं बहुत एक चीज क्लियर करके चलता हूं, क्लियर ये करके चलता हूं कि इससे सट्टा मार्केट हो या बुकी हो या 2 नंबर के काम बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार को 20,000 करोड़ की जीएसटी का नुकसान होगा, वो अलग होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा आप बताइए। अब यार देखो, होता क्या है ना कि कानून तो आ गए, और जिस तरीके से आप लोगों का भी गुस्सा है यूथ का, या जो लोग खेलते हैं इन ऐप के, उनका भी गुस्सा है कहीं ना कहीं। तो क्या सरकार रूल और रेगुलेशन के साथ एक मौका नहीं दे सकती? मैं अभी भी कह रहा हूं, एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं कि केंद्र सरकार को अगर लगता है, भारत सरकार को अगर लगता है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, मत खोलिए। एक हिंदुस्तानी कह रहा है मत करिए, और मुझे लगता है इस चीज में आप भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा है तो बिल्कुल मत करिए, ये मैं खुद कह रहा हूं, नहीं खेलना भाई, देश से बढ़ के क्या है। लेकिन क्योंकि अगर है तो एक मौका और दीजिए, अगर ऐसा नहीं है या इस पे कंट्रोल किया जा सकता है तो, जैसे मैंने शुरुआत में रूल बताए थे, आपको नियम बताए थे कि 18 साल कर दीजिए, आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए, जीएसटी 40% कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए। और जो सुनने में आया था कि ये जो सारी कंपनियां नहीं जा रही है ना, वो इसीलिए नहीं जा रही है कि उनको डर है कि इतने स्ट्रिक्ट नियम ना बना दे या जीएसटी इतनी ज्यादा ना बढ़ा दे कि हमारे पास कस्टमर आए ना। उससे क्या होगा कि भाई सरकार से भी बिगड़ जाएगी और कुछ फायदा भी नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के जो सरकार है, उन्होंने आपको थोड़ा सा तो फायदा दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कोर्ट में कब जाते हैं, सबसे पहले बात तो याचिका कब दायर करते हैं और कोर्ट क्या कहता है, क्या राहत देता है कि नहीं देता है। लेकिन 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये जो सारे गेम है ये स्किल बेस्ड है,
मुझे भी लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राय अपनी जरूर दीजिए, है ना। राय जरूरी है। और क्या कर्नाटक की सरकार, क्या तमिलनाडु की सरकार सही कर रही है, या बाकी की सरकार को भी बोलना चाहिए। अब देखिए बीजेपी की सरकार जहां पर है, अधिकतर जगह वहीं पे है, लेकिन वो तो नहीं बोलेंगे। ये तो बात, अपनी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई कैसे बोल जाएगा। अब ये पॉलिटिकल मामला तो बनता जा रहा है, क्या बन चुका है, लेकिन इसमें फायदा किसका है? फायदा आपका है, हमारा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि ड्रीम 11 के जो मालिक है, उन्होंने क्या कहा कि नॉकआउट पंच दिया, हमको तो समझने का टाइम ही नहीं दिया, 3 दिन में हम सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ चेतावनी देते, कुछ बताते, कुछ ये करते, हिंट देते, नहीं, कुछ नहीं करा, हमको समझने का मौका ही नहीं दिया। कंपनियां नहीं संभली, हम भी नहीं संभले हैं भाई। सही कहा। कमेंट कर दीजिए क्या लगता है जो कर्नाटक की सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका।